सिंध मुराद अली शाह सिर्फ 1 से 2 रोज के मेहमान रह गए हैं, उन्हें जेल भेजकर क्या करेंगे? ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये अदालत के रिमार्क्स से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है, जिसमें अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि वजीर आला हाउस के अंदर जाना बड़ा मुश्किल काम है। एक गरीब आदमी वजीर आला सिंध से राब्ता भी नहीं कर सकता, उससे मिल भी नहीं सकता, उसके हाउस में दाखिल भी नहीं हो सकता, उसके हाउस तो दूर की बात है, उसके दरवाजे के बाहर भी नहीं खड़े रह सकता। ये आज की अदालत के रिमार्क्स से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़े केस की बड़ी समाअत हुई है, जिसमें औरंगी नाला गुज्जर नाले के मुतासरीन ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जो है वो एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने केस की समाअत की है। गयास भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त किस्म के जो है वो रिपोर्ट करते हैं, ऐसे ऐसे मसाइल को उजागर करते हैं जो मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई उन जगहों तक पहुँचा हो। गयास भाई माशाल्लाह से आज की जो समाअत हुई है उसमें हमने देखा है कि वज़ीर आला सिंध के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है, वज़ीर आला सिंध को भी तलब कर लिया है कल। क्या देखा समाअत में आपने, क्या रिमार्क्स पेश हुए, क्या केस था? देखिए, ये गुजर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला, इसकी जो असर नौ तामीर हुई थी उसमें जो मुतासरीन थे उनको रकम की अदायगी और मुतबादिल जगह के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया था। उस मामले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक एप्लीकेशन फ़ाइल हुई थी, जो कि एक NGO की तरफ से फ़ाइल हुई थी। उसके बाद अब उसमें एक और फरीक ऐड हो गए हैं, फैसल सिद्दीकी, जो कि अदालत की मावन के तौर पे काम करते हैं, वो भी आज पेश हुए अदालत में। उन्होंने अदालत में पेश होके ये जो आज एप्लीकेशन टेकअप हुई थी 2 रुकनी बेंच के रूबरू हुई थी, और उन्होंने ये कहा कि भाई न तो इन्हें किराया मिल रहा है, ना इन्हें कोई कंपनसेट हुआ। अभी तक 2 साल गुजर चुके हैं इस पूरे सिनेरियो के अंदर, और अभी तक लोगों को कोई मुतबादिल नहीं मिला। लोग मुजाहरा करने भी यहाँ पर आए थे, तो उस पर अदालत ने सख्त रिमार्क्स दिए कि ऐसा क्यों हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद था तो वज़ीर आला ने उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। तो उसके जवाब पर वज़ीर आला सिंध को आज तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो गया है, और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, जो कि अब तक वज़ीर आला हैं, वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का हिस्सा होंगे। कल ज़ाती हैसियत में उन्हें तलब किया गया, इसके साथ चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया है और कमिश्नर कराची। ये तीनों वो लोग हैं जिन्हें डायरेक्शंस दी गई थी हुकूमत सिंध के मददगार के तौर पे इनको सामने रखा गया था और इनको नामजद किया गया था कि ये लोग ज़िम्मेदार होंगे लोगों को मुतबादिल रिहाई देने का या फिर उसकी ऑल्टरनेट कोई रकम देने का। मैं आपकी बात काट रहा हूँ थोड़ी सी समझाने के लिए। गुज्जर नाला, औरंगी नाला चूंकि बारिशों में सबसे ज्यादा मुतासिर होते थे, ब्लॉक हो जाते थे, बड़े नाले आपके चौक हो जाते थे, जिसकी वजह से पता ये चला कि जितने नालों के ऊपर तजावुजात कायम हैं वो तजावुजात जो है वो उसको हटाना है। लेकिन जब बाद में पता चला कि वो तजावुजात नहीं थी, वो ऑलरेडी हुकूमत ने लीज के ऊपर पता नहीं कोई अपना वो जो करते हैं, जो सिस्टम उनका चल रहा होता है, वो उन्होंने करके दे दिया। फिर मुतासरीन ने कहा हमने तो लीज के ऊपर जगह ली है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि भाई आपने नाले को तो क्लियर करना है, लेकिन वो लोग जो मुतासरीन हैं उन लोगों को मुतबादिल घर भी देने हैं आपने। तो उन्होंने सिंध हुकूमत ने कहा था 2 साल का मैं वक्त दें, हम 2 साल में इनको बहाल कर देंगे, इनको एक मुतबादिल जगह दे देंगे, बेसिक सहूलियात उनको दे देंगे। बेसिक सहूलियात तो नहीं मिली गयास भाई, मेरे ख्याल है कि जो किराए की मद में कहा था कि जी 2 साल तक इनको चेक दिए जाएंगे, वो 2 चेक दिए हैं, 2 चेक अभी भी मजीद नहीं दिए, ऐसा ही है, पेंडिंग में है, सारा प्रोसेस है। और मुतबादिल देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने इनको नहीं कही थी। वज़ीर आला खुद पेश हुए थे जब कोर्ट में, जब उन्हें बुलाया गया था, उन्होंने अदालत को ये कहा था कि हमारी कोशिश ये है कि हम इनको मुतबादिल जगह दें, क्योंकि जब वो तजावुज़ात तोड़ी गई उस दौरान चंद एक लोगों के अलावा किसी के पास लीज मौजूद नहीं थी, अक्सरियत जो है इंक्रोच थे। तो इंक्रोचमेंट के ऊपर ये बात अदालत ने कही थी कि जो लोग कब्जा करके बैठे हैं तो उन्हें तो साफ कराना ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई लीज के कागजात मौजूद हैं, उन्हें ज़रूर कंपनसेट किया जाए। तो उस पर वज़ीर आला ने कहा था कि हम कोशिश करेंगे सबको कंपनसेट करें, उसके लिए हमें 2 साल का वक्त दिया जाए। और 2 साल के वक्त के साथ साथ उन्होंने जगह भी लोकेट की थी कि MDA की जगह पर किसी जगह पर दूर इन्हें आबाद कराया जाएगा, लेकिन अब तक कोई इस किस्म का कोई इक़दाम नहीं किया गया। कितने लोग होंगे ये सारे? मैंने 3000 से ज़ायद लोग मुतासिर हुए थे, 3400 की कैलकुलेशन इसकी है, और उसमें जो फिगर आउट हुआ था उसके बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी, उसमें यही बताया गया था। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि इंक्रोचर्स और लीज डॉक्यूमेंट्स वालों को अलग करना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया था कि जो इंक्रोचर्स हैं उन्हें किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जाएगा, लेकिन सिंध हुकूमत का ये कहना था कि अगर वो इस मामले में मुतासिर नज़र आते हैं इस पूरी कंस्ट्रक्शन के दौरान और इस तामीरात के दौरान, इस तजावुज़ात के जो ऑपरेशन के दौरान,
उन्हें भी हम कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो गैर भाई, हमने देखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब जब समाअत करते थे, उस वक्त ऐसा लगता था कि सिंध हुकूमत में बड़ी हलचल सी महसूस होती थी, एनक्रोचमेंट जहाँ होती थी फौरन साफ हो जाती थी। अब वो तो चले गए। अब मेरा ख्याल है कि दोबारा से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस हसन नजर रिजवी साहब, ये दोनों जज बड़े तगड़े जज है माशाल्लाह से। कराची में उन्होंने एनक्रोचमेंट के हवाले से अगर बात करें तो बड़ी अच्छी समाअत उन्होंने की, जहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट होती थी ऑर्डर पास करते थे हसन नजर रिजवी साहब, बड़ी एक्सपर्टीज है उनके पास। तो एक मतलब फिर समाअत का आगाज हो चुका है और सिंध हुकूमत में हलचल हुई है। कल वजीर आला सिंध को तलब कर लिया है, वजीर आला सिंध साहब तो जा रहे हैं, कल मेरे ख्याल है कि नए वजीर आला सिंध साहब भी आ जाएंगे, हल बर्दारी की तकरीब भी होगी। तो आप अगला प्रोसीजर क्या होगा? क्या पुराने वजीर आला मुराद अली शाह साहब जो है वो अगली समातों में भी पेश होंगे या फिर नए वजीर आला को पेश किया जाएगा? देखिए, दरख्वास्त जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है वो समझने की जो बात है वो ये है कि वो ज़ाती हैसियत में वज़ीर आला मुराद अली शाह को नॉमिनेट किया गया। कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल की गई, इसलिए नोटिस भी ज़ाती हैसियत में उन्हें भेजा गया। तो ये बात समझने की है, और वज़ीर आला की हैसियत में इस वक्त वो बैठे हुए, तो जब तक वो वज़ीर आला की हैसियत में मौजूद हैं तो उन्हें इस एप्लीकेशन में आना पड़ेगा। और जब वज़ीर आला का मनसब वो किसी और, यानी बाकर साहब का नाम आ रहा है, उन्हें ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उसके बाद कोर्ट के अंदर ये जो है इनको एक तरह से दरख्वास्त देनी पड़ेगी कि हमने नई जो सीएम की पोस्ट है वो नए सीएम को दे दी है और पुराने सीएम अपनी पोस्ट से जा चुके हैं। इसलिए अदालत ने आज ये भी रिमार्क्स दिए कि इन केस अगर कंटेम्प्ट में हमें मुराद अली शाह को जेल भेजना हो तो कल चले जाएंगे घर। तो ये रिमार्क्स उन्होंने इसलिए दिए थे। जस्टिस हसन नजर रिजवी कराची में, सिंध हाई कोर्ट में रहते भी कराची में, सिंध हाई कोर्ट में तजावुज़ात इंक्रोचमेंट से मुतालिक बड़ी एप्लीकेशन उन्होंने देखी है, उन्हें पता है क्या डायनामिक्स है कराची की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी कराची के जज रहे, हाई कोर्ट में रहे, तो इन दोनों को कराची के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूमात हैं। गुलजार साहब के साथ भी इन लोगों ने काम किया है, सुप्रीम कोर्ट में भी काम कर चुके हैं। तो अब यकीनी तौर पे इसमें कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है इस केस के अंदर कि ज़ाहिर है मुराद अली शाह को अब कल तौहीन अदालत का सामना करना पड़ेगा। और कंटेम्प्ट में आपको पता है जो भी शख्स आता है तो उसे अदालत को मुतमईन करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। एडवोकेट जनरल को बुलाया गया, कॉल किया है, चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया गया, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी को कमान दी गई थी कि वो तमाम इस मामले को देखेंगे और इस मामले को देखने के बाद वो ये तमाम सिलसिले को मुकम्मल करने के पाबंद होंगे। आपने टाइम की बात की, मैंने देखा था गुलजार अहमद साहब के टाइम पे उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब थे, और जब कराची की एक असल हालत पेश की जा रही थी, बताया जा रहा था इंक्रोचमेंट है शहर में, नदी नाले भरे पड़े हैं, इसके अलावा गटर खुली हुई है, शहर कराची को कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी सूरत में उन्होंने जो है वो गैर ज़रूरी बहस की थी, जिसके बाद उसी वक्त ही मुर्तज़ा वहाब साहब को जो है वो फारिग कर दिया था और बाद में फिर उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी अदालत से और उसके बाद फिर दोबारा से उनको बहाल किया गया ओहदे पे। तो इस तरह की शहर कराची के इतने हालत बदतर होने के बावजूद भी इस तरह के रिमार्क्स पास करना जो कि इंतजामिया की जानिब से कि जी हमने तो बड़ा तीर मार लिया है, बड़ा काम कर लिया है, तो आप क्या समझते हैं शहर कराची का जो हाल? अभी आप देखें ना, एक गटर में एक बच्चा गिर गया जिसका ढक्कन भी बिल्कुल नहीं था मेमन गोट में, तो इस शहर कराची को कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल। आप कैमरा लेके चले जाएं किसी भी रोड, किसी भी जगह पे आपको गहरे गड्ढे, नाले खुले हुए, सेवरेज लाइनें टूटी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा हुआ मिलेगा आपको। किसी भी इलाके में चले जाएं आपको यही हाल, यही परेशान कुन सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। और इसी के बिहाफ पे अगर इंतज़ामिया ये बात करती है कि हम कारकर्दगी कर रहे हैं, तो कारकर्दगी जहांगीर रोड की जाके देख लें, 4 दफ़ा वो बन चुकी है और आज भी वही टूट फूट का शिकार है। कारकर्दगी देखनी है तो औरंगी टाउन की हालत देख लें, कारकर्दगी देखनी है तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की हालत देख लें, कारकर्दगी देखनी है तो डिस्ट्रिक्ट औरंगी की हालत देख लें, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की देख लें। जगह जगह कूड़ा कचरा, गंदगी, गलाजत के ढेर, नाले टूटे हुए, सेवरेज का पानी आपको नज़र आएगा। तो कारकर्दगी अगर है तो वो तो नज़र आ रही है लोगों को सड़क पर, तो इसको आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे? मसला ये है कि बहुत बेसिक्स गलतियाँ जो हम करते आ रहे हैं कि मैंने इसको नहीं सुनना, उसने मुझे नहीं सुनना, मैंने आपकी नहीं बात सुननी। तो ये जो ब्लेम गेम है ये ख़त्म होना चाहिए। जब ब्लेम गेम ख़त्म हो जाएगा, बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं, मेयर आ चुका है, तो अब काम करना चाहिए। अब बल्दियाती फ़ंड भी मौजूद है, सिंध गवर्नमेंट के ख़ुद मुर्तज़ा वहाब साथ रहे हैं, तो इनके लिए कोई मसला नहीं है। इनको तो फौरी ये मसले हल करने चाहिए। बहुत शुक्रिया गयास भाई, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो है वो समाअत हुई, जिसमें वज़ीर आला सिंध को कल तलब किया गया है। कल सुबह 11:30 बजे जो है वो वज़ीर आला सिंध पेश होंगे, चीफ सेक्रेटरी पेश होंगे, कमिश्नर कराची पेश होंगे, मुताल्लिका इदारे के जो अफसरान हैं वो पेश होंगे और अपनी रिपोर्ट पेश करवाएंगे और जो भी मुतासरीन के जो मसले हैं उनको जो है वो हाईलाइट किया जाएगा। ये तो अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जहाँ पर मुतासरीन आ जाते हैं और ये तमाम अफसरान जो है वो हलचल में आते हैं, पेश हो जाते हैं और वो अदालत को मुतमईन करते हैं कि जी बहुत जल्द मामला हल कर देंगे। अगर इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना होता तो मेरे ख्याल कुछ भी ना होता। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।